प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। यहां प्रयच्छति का अर्थ आचार्यों ने अनुभव किया है कि एक चीज तो ये होती है कि भाई वैकुंठ कैसे प्राप्त होगा उसका रास्ता बता देंगे, ऐसे चले जाओ। भगवान का दर्शन कैसे होगा, साधन का निरूपण कर देंगे, ये गुरु की कृपा। कहते ना ना, गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो तुमको साधन भी करने की जरूरत नहीं, साधन करने की जरूरत नहीं, किसी रास्ते पर चलने की भी जरूरत नहीं। सीधे भगवान को उठा करके तुम्हारे हाथ में दे दें, जैसे हाथ में कोई वस्तु मिल जाए। महाराज प्रयच्छति प्रकृष्ट रूपेण यच्छति प्रददाति, जैसे कोई वस्तु किसी को उठा करके दे दी जाए, उस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, ये गुरु की कृपा, अमोघ आचार्य की कृपा अमोघ। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। इस प्रकार जब शौनक जी ने कहा, सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा, हे शौनक, मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो बच्मी विचार्य च। मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। क्यों सुनाऊंगा? खूब दक्षिणा दोगे, मेरे लिए बहुत सारे कार्य कर दोगे। कहते ये सब तो बाद की बात है। प्रधान कारण क्या है? सूत जी कहते हैं प्रीति ही शौनक चित्ते। हे शौनक, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति है, इसलिए मैं तुमको कथा सुनाने की सबसे बड़ी स्थिति क्या है, हेतु क्या है? बोले सुनने वाले में प्रीति होनी चाहिए, ये प्रथम कारण होना चाहिए, बाकी कारण तो उसके बाद है। सूत जी कहते हैं प्रीति ही शौनक चित्ते थे। हे शौनक, तुम्हारे चित्त में प्रीति है, इसलिए मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। लेकिन रुको रुको, थोड़ी देर में सुनाता हूं। यतो बच्मी विचार्य च, विचार करके सुनाऊंगा। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है सूत जी। सूत जी कहते हैं सुनाएंगे भाई, लेकिन थोड़ा विचार कर लेने दो। इतना ज्ञान होने के बाद भी कितनी विनम्रता है। कहते हैं विचार के कहेंगे, सोच समझ करके कहेंगे। ऐसा नहीं कि बैठ गए मंच पर तो फिर जो मन में आवे बोलते रहो, कोई विचार नहीं। इतने बड़े महापुरुष कहते हैं बोलेंगे, लेकिन विचार के। यतो बच्मी विचार्य च। कुछ लोग तो यही कहते हैं महाराज मंच पे बैठो तो विचार करने की जरूरत नहीं। हाँ। एक सज्जन मिले, बोले महाराज हम जब मंच पर बैठने जा रहे थे बड़ा डर लग रहा था, तो एक सज्जन ने हमको सलाह दिया कि मंच पर जब बैठो तो डर को भगाने के लिए काम करो। बोले क्या? बोले जितने लोग बैठे हैं समझो सब मूर्ख हैं, किसी को कुछ नहीं आता, तुमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं दुनिया। ये मान लो तब तुम बोलोगे। बोले उसी दिन से हमने मान लिया। हमने कहा वाह भैया, जब यही मान लिया तब तो अब तो कोई बात ही नहीं। ऐसा नहीं, ये तो साधारण सी बात है। एक भय को दूर करने के लिए, एक उसके हिम्मत को बढ़ाने के लिए ऐसा कहा जाता है, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो नीचे बैठे हैं सुनने वाले साधारण लोग हैं। ऐसे ऐसे पंडित महाराज विद्वान जो रात दिन शास्त्र का चिंतन करते, वे भी चुपचाप आकर के कहीं बैठ करके सुन लेते। हाँ, व्यासपीठ पर बैठ करके बहुत विचार करके बोलना चाहिए, चिंतन करके। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा कहते तो श्रोता कौन बैठते थे? बोले बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम। श्री हनुमान जी महाराज। अब कौन बैठा है किस रूप में, किसको पता है? अरे गोस्वामी जी की तो बात छोड़ दो, वहां पुरुष हैं। साधारण व्यक्ति भी भगवान की कथा कहे, राम कथा कहे तो कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पबारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो ऐसे ऐसे श्रोता जहां विद्यमान हो, इसलिए सूत जी महाराज ये शिक्षा दे रहे हैं। यतो बच्मी विचार्य च, विचार करके बोलो। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। संसार के भय का नाश करने वाला सर्व सिद्धांत सार जो है वो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, जिससे भक्ति का संवर्धन होगा, ज्ञान वैराग्य का संवर्धन होगा, काल के भय से मुक्ति मिल जाएगी। बोले वो सार क्या है, वो ज्ञान क्या है, वो विषय क्या है? तो सूत जी कहते हैं श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, ये श्रीमद्भागवत शास्त्र कलौकीरेण भाषितम। कलयुग के प्रारंभ में कीरेण शुकदेवेन,
कीर कौन है? बोले सुखदेव जी। सुखदेव जी के द्वारा ये सुनाया गया। कलौ कीरेण भाषितम, सुकेन नहीं कहा, कीरेण कहा। बोले कीर माने तोता, सुक माने भी तोता। तो यहां कीर सुख के पर्याय के रूप में प्रयोग किया, तो इसका मतलब बोले सीधे सीधे वो तोता ही कहना चाहते, पक्षी कहना चाहते। क्यों पक्षी कहना चाहते? बोले पक्षी की एक विशेषता होती, सुख को, तोते को आप पाल करके अपने घर में रखो, उसको आप जितना रटा दोगे उतना ही बोलेगा, उससे ज्यादा नहीं बोलेगा। अपने मन से कुछ नहीं बोलेगा, न जोड़ेगा न घटाएगा, जितना आपने रटा दिया उतना ही रटा रटाया सुनाएगा। इसलिए सुखदेव जी जो कथा सुना रहे हैं, कहते हैं कीरेण भाषितम, सुख ने सुनाया। उन्होंने अपने पिताजी से जितना ग्रहण किया यथावत सुनाया, न उसमें कुछ मिलाया न घटाया न बढ़ाया। अपने मन से उसमें मिलाने की कुछ जरूरत ही नहीं। व्यास जी ने जितना कहा है उतना ही सुना दिया जाए, उतने में जीव का कल्याण हो जाए, और कुछ मिलाने की जरूरत ही नहीं और न घटाने की जरूरत। कीरेण भाषितम। फिर इसकी महिमा का वर्णन करते हैं, कहते हैं एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त, श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते, दूसरा कोई साधन नहीं। दुनिया के जितने साधन हैं वो तन को शुद्ध करने वाले, धन को शुद्ध करने वाले, लेकिन मन को शुद्ध करने का अगर कोई साधन है तो वो क्या है? बोले भगवान की कथा है। देखो कथा साधन भी है, साध्य भी है। प्रारंभिक दशा में कथा साधन बनती है। प्रारंभिक दशा में भक्ति के मार्ग में आने वाले जीवों के लिए पहले तो कथा साधन बनती है। इस कथा को सुनकर के वैराग्य होता है, कथा सुनकर ठाकुर जी के प्रति प्रेम होता है, कथा सुनकर के हमारे कलमश दूर होते हैं, मन की शुद्धि होती है। पहले तो कथा साधन बनती है, और साधन बनने के बाद जब कलमश को दूर करके शुद्ध पवित्र बना देती है हमारे अंतःकरण को, तब ये कथा ही साध्य बन जाती है। यही जीवन का साध्य हो। फिर कथा को ही हम भगवान के रूप में अनुभव करने लगते हैं, कथा ही जीवन में परम रस बन जाती है। साधन साध्य दोनों, जैसे भगवान साधन भी हैं साध्य भी हैं। साधन साध्य राम पद नेऊ, भगवान साधन भी हैं साध्य भी हैं। उसी तरह भगवान से अभिन्न होने के कारण भगवान की कथा भी साधन और साध्य दोनों है। किस प्रकार से? उदाहरण देते हैं, जैसे कोई गाय आपकी संपत्ति है, गाय चली गई कहीं, अब आप उसको पकड़ना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, नहीं आ रही, तो क्या करते हैं? बोले हरा चारा दिखाया तो हरा चारा देख करके आ गई, हरा चारा देख करके खाने के लिए वो आ गई, आपने उसे पकड़ लिया। उसी प्रकार ये जीव भगवान की संपत्ति है। हम आप सब भगवान की संपत्ति हैं, भगवान के हम शेषभूत हैं। और अपनी संपत्ति छिन्न भिन्न हो तो स्वामी को कष्ट होता है। हम आप नरक में पड़ते हैं, दुख भोगते हैं, माया में आकंठ डूबते हैं। हमको जो कष्ट होता है सो तो होता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ठाकुर को कष्ट होता है। मेरी संपत्ति नष्ट हो। ये जीव रूपी संपत्ति भगवान की संपत्ति है। भगवान स्वयं इसका संरक्षण करना चाहते हैं, बचे लौट के आवे मेरे पास, कहां जा रहा है। अब उस स्थिति में भगवान साधन भी बनते हैं और साध्य भी बन जाते हैं। जैसे गाय चली गई तो गाय को बुलाने के लिए हरा चारा दिखाया, तो हरा चारा साधन बना उस गाय को बुलाने के लिए। वो गाय हरा चारा को देख करके आई, वो साधन बना, और आने के बाद उसको मिला क्या? बोले वही हरा चारा उसको दे दिया गया, लो खा लो। वही साधन भी बना, वही साध्य बना। उसी प्रकार जीवात्मा को भगवान के चरणों तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान ही साधन है और फिर अंत में साध्य हैं। उसी प्रकार से भगवान की ये कथा भी पहले साधन बन जाती है और फिर साध्य बन जाती है। जैसे सनकादिकों के जीवन के लिए कथा साध्य बन गई, हमारे आपके जीवन के लिए तो साधन, प्रारंभ में साधन बनती, लेकिन सिद्धावस्था में ये साध्य हो जाती है। जैसे सनकादिकों के जीवन में है, आशा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित हो ही तह सुनाई। ये स्थिति। तो कहते हैं मन को शुद्ध करने का साधन क्या है? बोले भगवान की कथा। एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन। बोले मन को शुद्ध करने की जरूरत क्या है? मन के चक्कर में हम क्यों पड़े?
कहते हैं महाराज मन जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक सब शुद्ध रहते हुए भी बेकार है। वेदव्यास जी कहते हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में वर्णन करते हैं। ये भी महात्म्य वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया भागवत का महात्म्य पद्म पुराण में, और पद्म पुराण में ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का महात्म्य। वहां वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में कहते हैं, मनः शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। मनः शुद्धि विहीना नाम, जिनका मन शुद्ध नहीं हुआ है, निष्कृतिश्च कथम भवेत्, उनकी निष्कृति कभी नहीं हो सकती, उनका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मन की शुद्धि जरूरी है। और वहां पर भी यही बात कही कि मन को शुद्ध करने के लिए भगवान की कथा ही एकमात्र साधन। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते। ये कथा मिलेगी कैसे? बोले बड़ी महंगी है महाराज, सस्ते में नहीं मिलती, बहुत महंगी है। बोले कितनी महंगी है? बोले जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्मांतर में पुण्य होगा तब ये मिलेगी, और किसी साधन से नहीं मिलेगी। धन से, संपत्ति से, सोना चांदी दे करके कथा नहीं मिलती है, पुण्य से मिलती है, जन्मांतर के सत्कर्म के परिणाम से मिलती है, भगवान की कृपा से। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। इसकी दुर्लभता, इसकी दुर्लभता का भी वर्णन कर रहे हैं। कहते इतनी दुर्लभ है कि स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं मिली। स्वर्ग के देवता अमृत कुंभ लेकर के आए, बोले अमृत ले लो, ये कथा दे दो। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। अमृत कुंभ लेकर के आए देवता, देवराज इंद्र बोले अमृत ले लो, इसके बदले में हमको कथा दे दो। सुखदेव जी से कहा। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे थे। देवताओं ने कहा भाई ये तो मरने के डर से कथा सुन रहे हैं, इनको 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, तो इसीलिए ये डरे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं। तो हम इसका विकल्प लेकर के आए हैं। बोले क्या विकल्प? बोले अमृत पिला दो। अमृत पी लेने पर तक्षक के काटने पर भी मृत्यु नहीं होगी, इनको अमृत दे दो, और ये कथामृत जो आप इनको देने जा रहे हो वो हमको दे दो। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम। ऐसा विनिमय हो जाए, अदला बदली हो जाए, तो राजा जो है अमृत पी लें, और प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, और हम लोग जो है भागवतामृत पी लें। ये व्यापार कर लिया जाए, अदला बदली कर लिया जाए। ऐसा जब कहा देवराज इंद्र ने, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा, भाई अब निर्णय करो, श्रोता श्रोता कौन सुनेगा, दोनों आपस में तय करो, फिर आगे हम कुछ कहें। राजा परीक्षित ने विचार किया। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव हम अमृत नहीं पिएंगे, हम तो कथामृत पिएंगे। बोले क्यों? ये तो दुर्लभ है स्वर्ग का अमृत। राजा परीक्षित ने कहा भले दुर्लभ हो, लेकिन मेरी दृष्टि में तो इस अमृत में दोष ही दोष है। देवताओं ने कहा अमृत में दोष? जिस अमृत को प्रकट करने के लिए भगवान को इतना उपक्रम करना पड़ा, कच्छपा अवतार धारण करके अपने पीठ पर मंदराचल को रखना पड़ा, सांप के अंदर योग निद्रा के रूप में प्रविष्ट होना पड़ा, नहीं तो वासुकी मर जाता। अब भाई कैसे मंथन होता, उसके तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। भगवान ही उसके अंदर प्रविष्ट हुए, तब वो शक्ति आई कि वो रज्जु का काम किया। मंदराचल पर्वत के ऊपर भगवान संकर्षण के रूप में विराजमान हुए, मंदार मधुसूदन के रूप में, और स्वयं भगवान एक रूप से समुद्र मंथन करते हैं, तब अमृत प्रकट हुआ। वो भी स्वयं भगवान धन्वंतरि लेकर के प्रकट हुए। बाद में भी उस अमृत के संरक्षण के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। इतना इतना जो है उपक्रम, इतना इतना जो है परिश्रम भगवान को करना पड़ा जिस अमृत के लिए, उस अमृत में तुमको दोष दिखाई पड़ता है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज कौन व्यक्ति अपने मट्ठा को खट्टा कहेगा? भाई आपका मट्ठा इसलिए आप तो कहोगे बहुत मीठा है, लेकिन बिना परीक्षण किए कोई थोड़ी लेगा। तो क्या परीक्षण है? राजा परीक्षित ने कहा आपके अमृत में एक नहीं कई दोष हैं। बोले क्या दोष हैं? बोले कामम क्रोधम तथा लोभम मदमात्सर्य वर्धनम। राजा परीक्षित ने कहा आपके अमृत में सबसे बड़ा दोष है कामम क्रोधम तथा लोभम मदमात्सर्य वर्धनम। ये स्वर्ग का अमृत काम को बढ़ाता है, क्रोध को बढ़ाता है, मद को बढ़ाता है, लोभ को बढ़ाता है, ईर्ष्या को बढ़ाता है। प्रमाण? बोले क्या प्रमाण? बोले स्वर्ग के देवता अमृत पीते हैं, और कितने कामी होते,
बोले स्वर्ग छोड़ करके मृत्युलोक में भी आकर के अहिल्या जैसी पतिव्रता को भी दूषित कर देते। सारा इतिहास भरा पड़ा। कामम क्रोधम, बोले देवताओं से ज्यादा क्रोध किसको होगा। प्रतिवर्ष ब्रजवासियों ने पूजा की इंद्र की, उसको भूल गए, और एक बार पूजा नहीं किया तो गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणाम इंद्र प्राजोदयत क्रुद्धो, ये व्यास जी कह रहे। कामम क्रोधम तथा लोभम, देवताओं में लोभ कितना है। बोले इतना लोभ है कि पद पर बैठने के बाद भी उनको डर लगता है कहीं हमारा कोई पद छीन न ले, उस पद के प्रति जो लोभ। सूख हाड़ ले भाग सठ, गोस्वामी जी कह रहे हैं। ये सब पंक्तियां यहां सब जुड़ रही। तो कहने का भाव, राजा परीक्षित ने कहा कामम क्रोधम तथा लोभम मदमात्सर्य वर्धनम, और मद कितना है देवताओं को। बोले देवताओं के मद का एक उदाहरण, भगवान स्वर्ग पहुंचे, सत्यभामा जी को लेकर एक वृक्ष ले लिया, कल्प वृक्ष। सत्यभामा जी ने कहा भाई हमारे आंगन में लगा दो, हमारी इच्छा। भगवान ने कहा ले चलते। इतना मद, हम स्वर्ग के राजा हैं और हमारे स्वर्ग की ये संपत्ति चली जाए मृत्युलोक में, भगवान से लड़ने को तैयार। क्या मद, ईर्ष्या। बोले ईर्ष्या तो भरी पड़ी। राजा परीक्षित ने कहा ये सब तो दोष है, लेकिन इससे भी बड़ा दोष एक है जो बहुत बड़ा दोष है। बोले क्या। बोले राम विस्मारकम नूनम देह बंधन कारकम, ये स्वर्ग का अमृत भगवान को भुला देता है, ये सबसे बड़ा दोष है। स्वर्ग का अमृत वो भगवान का विस्मरण करा देता है, और भगवान का विस्मरण हो जाए इससे बड़ी दुनिया में विपत्ति और क्या हो सकती है। विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तव सुमिरन भजन। तो भगवान का विस्मरण यही सबसे बड़ी विपत्ति, और ये स्वर्ग का अमृत बोले भगवान का विस्मरण करा देता। जो पिया वो भगवान को भूल गया। स्वर्ग के देवता अमृत पी करके भगवान को भूल जाते हैं, और भूलने का परिणाम बोले उनके ऊपर विपत्ति आती। क्या विपत्ति। भगवान कहते हैं ये सब अमृत पी करके अब जो है तुम्बरू और हाहा हूहू गंधर्व का संगीत सुनने में मस्त हैं, ये मुझे भूल गए। भगवान कहते हैं स्वर्ग का अमृत पी करके भूल गए, अब इनका कान गर्म करो। हाँ, जैसे बच्चे पाठ भूल जाएं तो गुरुजी कान पकड़ते हैं, तब थोड़ी गर्मी आती है तो सब पाठ याद आने लगता है। जब देवता भगवान को भूल जाते हैं तो भगवान इनका कान गर्म करने के लिए रावण कुंभकर्ण जैसे दुर्दांत असुर को पैदा करते हैं, और ये गदा लेकर स्वर्ग तक जाकर के उत्पात मचाते हैं। तब इनको भगवान याद आते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुधा प्रियकंता। तब भगवान याद आते हैं। तो स्वर्ग के अमृत का एक दोष यह भी है कि इसे जो पी ले वो भगवान को भूल जाए। विपद विस्मरण विष्णु, भगवान का विस्मरण हो जाए। तो राम विस्मारकम नूनम, और इसका दोष क्या है बोले एक महान दोष देह बंधन कारकम। स्वर्ग का अमृत जो पी ले उसके शरीर में देह बंधन हो जाता है। देह बंधन बोले हाँ ये बहुत बड़ा दोष है। जिस व्यक्ति को अमृत पिला दो बोले वो मरेगा ही नहीं। बोले तब ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मरेगा। बोले बहुत अच्छी बात नहीं है, अगर दूर तक सोचो तो बहुत बड़ा बंधन हो गया। अब तुम उसी शरीर में पड़े रहो, शरीर से बाहर नहीं निकल सकते। एक गधे को अमृत पिला दो तो जब तक ये सृष्टि रहे वो गधा गधा ही रहेगा, आदमी तो नहीं हो सकता। कि होगा? देह बंधन हुआ कि नहीं हुआ? कहते देह बंधन कारकम, स्वर्ग का अमृत पी करके तो देह बंधन होता है। और ये कथामृत बोले ये कथामृत व्यक्ति के मान अभिमान सबको समाप्त कर देती, काम को समाप्त करती है, क्रोध को समाप्त करती, लोभ को समाप्त करती। और भगवान की कथा बोले स्वर्ग का अमृत तो भगवान का विस्मरण कराता है, और ये कथामृत भागवतामृत बोले ये बार बार भगवान का स्मरण कराता है। स्वर्ग का अमृत तो देह बंधन देता है, लेकिन ये भागवतामृत बोले ये देह में रहते हुए सब बंधनों से मुक्त कर देता है। जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, ये दो गोपियों की स्थिति, सद्य प्रक्षीण बंधना ऐसी स्थिति। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित की ओर देखा। राजा परीक्षित ने कहा भाई हम तो कथामृत पिए। देवताओं की चतुराई को देखकर, राजा परीक्षित की भक्ति को देखकर सुखदेव जी ने हंस करके टाल दिया। बोले जाओ जाओ आप देवता लोग विदा हो जाओ।
अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृत। इस इतिहास को कहकर के सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, ये भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है। स्वर्ग के देवताओं को अमृत देने पर भी नहीं, स्वर्ग का अमृत देने पर भी उन्हें प्राप्त नहीं हुई, ये इसकी दुर्लभता है। और व्यक्ति के हृदय में प्रेम हो, प्रीति हो, तो उसे बड़ी सहजता से भगवान की ये कथा प्राप्त हो जाती। अब मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूं, जो आख्यान भगवान सनत कुमार ने सुनाया था। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते उत्तराखंड पहुंचे, और उत्तराखंड में विशाला नाम की नगरी में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, भगवत स्वरूप हैं, भगवान के प्रथम अवतार भूत हैं, ऐसे सनकादिकों के सन्निकट जाकर उनका दर्शन किया, प्रणाम किया। सनकादिकों ने नारद जी को देखा, नारद जी के मुखमंडल पर प्रसन्नता नहीं थी, उदास थे। तो सनकादिकों को अच्छा नहीं लगा। सनकादिकों ने कहा, इदानीम शून्य चित्तोसी, है शून्य चित्त हो, गतवित्तो यथा जन, जैसे किसी व्यक्ति का धन चला गया हो, कुछ लुट गया हो, ऐसे उदास हो। लेकिन ये उचित नहीं। संसार के प्राणियों की ये स्थिति हो तब तो ठीक भी है, चलो भाई ठीक है, उनका कुछ चला गया इसलिए उनको ज्ञान नहीं है इसलिए दुखी हो रहे हैं। लेकिन आप जैसे भक्त को, ज्ञानी को, तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम, आपके लिए तो उचित नहीं है, आप तो भक्त हो भगवान के। और विरक्त महात्मा, नोचितम बद कारणम, अगर कोई कारण है तो आप बताओ। नारद जी ने सब बताया, रहने दो, बंद कर दो। नारद जी ने बताया कि मैंने सर्वत्र भ्रमण किया, पृथ्वी पर आकर के अनेक तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिली। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, सर्वत्र हमने भ्रमण किया। इसी प्रकार मैं घूमता गया, सर्वत्र स्थिति हमें विपरीत ही दिखाई पड़ी। कलयुग का प्रभाव सर्वत्र, क्या गृहस्थ, क्या सन्यासी, क्या साधु, क्या महंत, क्या विरक्त, सब में कहीं न कहीं विकार, कलयुग का प्रभाव सब जगह पहुंच गया। कोई उससे अछूता नहीं रहा, सबको कलयुग ने प्रभावित किया। नारद जी कहते हैं, इसी प्रकार मैं घूमते घूमते वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में जमुना के तट पर, श्री वृंदावन धाम में जमुना के तट पर एक युवती विलाप कर रही थी। उसके अगल बगल दो वृद्ध पुरुष पड़े थे, अनेक स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थीं। उस स्त्री ने मुझे देखा तो रोका कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक क्षण के लिए रुक जाओ, मत चिंतामपि नाशय, मेरी भी चिंता का नाश करो, मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी रुक गए। नारद जी कहते हैं, मैंने उस देवी से पूछा, आप कौन हो? तो उस देवी ने कहा, अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति हूं। नारद जी ने कहा, भक्ति? भक्ति महारानी ने कहा। नारद जी ने कहा, मैं तो भक्ति को ही ढूंढ रहा हूं, आज मुझे वृंदावन धाम में भक्ति का साक्षात दर्शन हो। क्या संकेत है? बोले, भक्ति का साक्षात दर्शन अगर कहीं होता है तो श्री धाम वृंदावन में होता है, ये प्रेम की भूमि। भक्ति महारानी का साक्षात दर्शन देवर्षि नारद जी ने वृंदावन में ही। लेकिन भक्ति महारानी दुखी थी, रो रही थी। नारद जी ने पूछा, भक्ति महारानी कहती हैं, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा यत्र तत्र प्रचार हुआ, गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई, वहां से किसी प्रकार अपने पुत्रों को लेकर के मैं वृंदावन पहुंची। तो वृंदावन में आकर के मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अब भी अचेत है। यही मेरा दुख है, मेरे इस दुख को आप दूर करो। और इसी प्रसंग में भक्ति महारानी ने नारद जी से भी कहा कि हे भगवान, मेरे दो प्रश्नों का आप समाधान करो। एक तो प्रश्न ये है कि महाराज परीक्षित ने जब कलयुग को जीत लिया तो फिर कलयुग को छोड़ा क्यों? मार दिए होते काम ही खत्म हो जाता। उसी के कारण सारी समस्या है। राजा परीक्षित ने ऐसा काम क्यों किया, छोड़ दिया?
अगर कलयुग न रहता तो कोई समस्या न होती। और चलो महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान तो सर्वसमर्थ हैं और सर्वज्ञ हैं। ये सब देखते हुए भगवान इस अधर्म को सहन कैसे करते हैं? करुणा पारेण हरिणा प्यधर्म कथमीक्षते। करुणा के सागर भगवान इस अधर्म को कैसे सहन करते हैं? वो तो समर्थ हैं, वो तो चाहे तो एक सेकंड में सब कुछ ठीक हो जाए। भगवान की संकल्प शक्ति में कुछ असंभव नहीं। इन दो प्रश्नों का हमारा समाधान आप कर दो। तो नारद जी ने कहा, देखो देवी, कलयुग तो उसी दिन आ गया जिस दिन भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया। तद्दिनात् कलिरायात सर्वसाधन बाधकः यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदं गतः। जिस दिन भगवान मुकुंद अपनी लीला का संवरण करके निज धाम गए, उसी दिन कलयुग आ गया। महाराज परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया? कहते हैं कलयुग को इसलिए छोड़ दिया महाराज परीक्षित ने कि कलयुग में दोष तो बहुत हैं, लेकिन दोष के साथ साथ कलयुग में कुछ गुण भी हैं। क्या गुण हैं? बोले कलयुग का एक सबसे बड़ा गुण यह है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। ये कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता। इस विशेषता के कारण महाराज परीक्षित ने छोड़ दिया। बाकी तो सब दोष है इसमें, लेकिन कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो फल आप तपस्या से भी नहीं प्राप्त कर सकते, जो फल आप योग और समाधि से भी नहीं प्राप्त कर सकते, वो फल तत्फलम, उस फल की प्राप्ति इस कलयुग में हो सकती है। कैसे? बोले केशव कीर्तनात्, केवल भगवान का नामोच्चारण करने से, भगवान की कथा सुनने, भगवान नाम संकीर्तन और भगवान की कथा श्रवण करके वो तपस्या का फल, योग का फल सब प्राप्त हो सकता। योग यज्ञ दान तप जितने कर्म हैं उन सारे कर्मों का फल केवल भगवान नाम और भगवान की कथा से इस युग में प्राप्त हो सकता है। ये इस युग की सबसे बड़ी विशेषता। इस एक विशेषता के कारण उसके अंदर सारे दोष होते हुए भी उस कलयुग को महाराज परीक्षित ने छोड़ दिया और उसका पालन किया, उसको पाला। छोड़ ही नहीं दिया, पाला। कलयुग ने कहा महाराज हम रहेंगे कहां? महाराज परीक्षित ने उसको घर भी दे दिया, मकान भी दे दिया, 4 मकान दे दिए। बोले यहां यहां रहो, सब तुम्हारी व्यवस्था है, अपने परिवार के सहित। भाई कलयुग ने, उस कलयुग को महाराज परीक्षित ने आश्रय दिया। आश्रय देने का भाव यही कि मैंने उसका संरक्षण भी किया, पाला भी। क्यों? कहते हैं उसकी एक विशेषता ये बड़ी जबरदस्त है कलयुग की कि कलौ केशव कीर्तनात्। एक विशेषता के कारण उसके सारे दुर्गुण उपेक्षित हो गए। जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी में सब दुर्गुण है। क्या दुर्गुण है? बोले मधुमक्खी काट ले महाराज तो फूल जाए, पीड़ा हो। और जाति क्या है? बोले मक्खी। मक्खी कोई अच्छी जाति होती है? मक्षिका कोई अच्छी जाति तो है नहीं। और वो कीट, उससे कोई लाभ नहीं, नुकसान ही नुकसान। लेकिन एक लाभ है कि वो ऐसा सुंदर मधु संग्रह करती है जो कोई नहीं कर सकता। आज तक दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी मिलकर के ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई, ऐसा कोई यंत्र नहीं बनाया जो यंत्र फूल के ऊपर जाए और फूल की एक पंखुड़ी भी न कुम्हलाने पावे और रस लेकर के चलावे और बटोर करके आपको बढ़िया हनी दे दे। ऐसी कोई मशीन आज तक कोई दुनिया का वैज्ञानिक नहीं बना सका। वो तो भगवान ने ही बनाया मधुमक्खी को। उस एक विशेषता के कारण उस मधुमक्खी में सारे दोष हैं। वो काट ले तो पीड़ा होगी, वो मक्खी है, वो भन्न भन्न करेगी, उसकी आवाज भी कोई मधुर नहीं है, सब दुर्गुण है। लेकिन ऐसा दिव्य गुण उसके अंदर है कि वो ऐसा मधु संग्रह करेगी जो समस्त औषधियों का सार है, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए बोले ऐसी मधुमक्खी को लोग पालते हैं। दूसरी मक्खी को तो मारने के लिए स्प्रे डालना पड़ता है। बोले मक्खी लग रही, भगाओ, सफाई कराओ, फिनाइल डालो, मक्खी फैल गई है। लेकिन उस मक्खी को, बोले उस मक्खी को पालते हैं, मधुपक्खी पालन होता है, उसको पाला जाता है।
मधु के लिए। उसी प्रकार कलयुग में सारे दोष, लेकिन सबसे बड़ा गुण क्या था? बोले केशव कीर्तन से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इसलिए कलयुग को भी महाराज परीक्षित ने पाल लिया। बोले रहो तुम भी रहो, तुमसे कोई हानि नहीं। कहते हैं कि कलयुग में बड़ी विशेषता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कलयुग की बड़ी निंदा की। उत्तरकांड में सब कलयुग के दोष का वर्णन किया, कलयुग में क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, लेकिन सब करते हुए अंत में उनको भी कहना पड़ा। कलयुग का एक बहुत सुंदर प्रभाव है। अंत में तो गोस्वामी जी ने यहां तक कह दिया, कलयुग समयुग आन नहीं। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, अवतर भी नहीं प्रयास। गाई राम गुण गण विमल, अवतर भी नहीं प्रयास। हाँ अवतर भी नहीं प्रयास, अवतर भी नहीं प्रयास। कलयुग में बड़े दोष, लेकिन एक गुण क्या? गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग समयुग आन नहीं। कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं है, तो सबसे बढ़िया है। हाँ, इसके समान तो कोई युग नहीं है, तो बहुत बढ़िया युग है। बोले इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? बोले एक सूक्ष्म बात यह भी है, जिसके राज में रहो उसकी भी कभी कभी प्रशंसा करनी चाहिए। क्यों? बोले शासन सत्ता उसी की है भाई, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए बार बार उसकी निंदा भी करना, आलोचना करना ठीक नहीं। कोई धारा लगा देगा तो फिर जाना ही पड़ेगा महाराज। इसलिए कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं है। जो नर कर विश्वास, करना क्या है? बोले गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग में भगवान का गुण गा करके, भगवान का नाम लेकर के बिना प्रयास के ही जीव पार हो सकते, ये इसकी विशेषता है। और भी कहा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। ये भी कलयुग का प्रभाव, लेकिन कलयुग का ये बहुत बड़ा प्रभाव महाराज। ये न हो तब तो हम लोगों का उद्धार ही नहीं होगा। कलयुग का एक पुनीत प्रताप ये है कि कलयुग में मन से आप कोई पाप करो तो वो पाप आपको लगेगा नहीं। जब उस पाप को क्रिया के रूप में आप परिणत कर देंगे तब लगेगा। और सतयुग में, बोले सतयुग और त्रेता द्वापर तो ऐसे युग हैं कि उन युगों में पाप आपके मन में आया तो उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ गया। मन में आते ही, बुद्धि में पाप का चिंतन होते ही दोष हो जाए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि वशिष्ठ जी इतने बड़े ज्ञानी, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र और दशरथ जी के कुल पुरोहित, और इक्ष्वाकु के काल से लेकर दशरथ जी के काल तक जिन्होंने सारे अनुष्ठान कर्म कराए, क्या वो पुत्रेष्ठ यज्ञ नहीं करा सकते? जो सब यज्ञ कराते चले आए, जिनके कुल पुरोहित थे, ऐसे वशिष्ठ जैसे ज्ञानी ने पुत्र कामेष्टि कराने के लिए श्रृंगी ऋषि को क्यों बुलाया? ये एक स्वाभाविक प्रश्न था। इसका उत्तर पूज्य स्वामी जी महाराज देते थे कि ये प्रश्न दशरथ जी ने भी वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव आप इतने बड़े ज्ञानी, अनेकानेक कर्म आपने कराए, क्या आप ये यज्ञ नहीं करा सकते? तो महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, कराने को तो मैं भी करा सकता हूं, लेकिन मेरे द्वारा पुत्रेष्टि कराने पर निश्चित सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। बोले क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन मेरी बुद्धि में पाप हुआ। बोले आपकी बुद्धि में? बोले हाँ, मैं पाप करने की नहीं सोचता, लेकिन पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका विवेचन मैं अपनी बुद्धि से करता हूं। इसलिए मेरी बुद्धि में तो पाप है। जिसकी बुद्धि में भी पाप का प्रवेश नहीं होगा, ऐसा महापुरुष कराएगा तो सद्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। परिणाम क्या हुआ? बोले भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, तुरंत सद्य फल की प्राप्ति हो। तो कहने का भाव कि सतयुग इत्यादि युगों में अगर पाप का चिंतन कर लो तो पाप लग जाए, उससे आपकी शक्ति क्षीण हो सकती है या उसका प्रभाव हो सकता है। लेकिन कलयुग में भगवान ने इतनी छूट दी, बोले कलयुग में मन से अगर कोई सोचे तो चलो उसको क्षमा करते रहो।
मानस पुण्य होई नहीं पापा। और पुण्य बोले कलयुग में आप मन से पुण्य करो तो हो जाएगा। भले आपके पास सामर्थ्य नहीं, लेकिन मन में भाव है कि भगवान कृपा करते तो मैं भागवत की कथा सुनता, भगवान कृपा करते तो मैं झारा भंडारा करता, सबको संतों को भोजन कराता। भले नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मन में अगर संकल्प पैदा हो रहा है तो पुण्य मिलेगा। मानसिक तो पुण्य करते चलो है? ऐसा मन में भाव बनता रहे तो आज नहीं कल ठाकुर जी पूरा करेंगे। भगवान अपने भक्तों के भाव को पूरा करते ही। तो इस प्रकार से मन से अगर पुण्य करे तो कलयुग में फल मिलेगा, और मन से अगर कोई पाप आ जाए तो पाप नहीं लगेगा। ये व्यवस्था भगवान ने दी है, मानस पुण्य हो नहीं पापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा। लेकिन एक बात और कहेंगे कि इस बात को सुनकर के ये मत सोचना कि चलो मानसिक पाप करने का कोई फल नहीं लगता है, कोई दोष नहीं लगता है तो मानसिक पाप करते रहें। ना ना, बार बार मानसिक रूप से पाप का चिंतन करते रहोगे, पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन बार बार चिंतन का परिणाम होगा कि वो पाप तुम्हारे द्वारा हो जाएगा, वो क्रिया के रूप में परिणत हो जाएगा। और क्रिया के रूप में अगर आ गया तब तो फिर पाप लगी जाएगा। इसलिए बार बार पाप का चिंतन भी नहीं करना चाहिए। ये भगवान की कृपा है कि कलयुग में दोष नहीं लगेगा। तो ये सब कलयुग की विशेषताएं देख करके महाराज परीक्षित ने छोड़ दिया कलयुग को। भाई तुम भी रहो, तुम्हारी भी उपयोगिता है। दूसरा प्रश्न किया कि भगवान सब कुछ देखते हुए करुणापारेण हरिणाप्यधर्म कथमीक्षते, करुणा सागर भगवान इस अधर्म को कैसे सहन करते हैं? तो नारद जी कहते हैं भगवान सब कुछ जानते हैं, और भगवान ये जानते हैं कि जीव का कोई दोष नहीं है, दोष समय का है। समय जीव से सब कुछ करा लेता, समय बड़ा बलवान होता। इसीलिए न्याय शास्त्र में किसी भी कार्य के प्रति जो कारण होते हैं, अनेक कारण का जब विवेचन किया गया तो समवाय कारण, असमवाय कारण, निमित्त कारण, अनेक कारणों की चर्चा होती है दार्शनिक सिद्धांत में। उसमें काल को एक समस्त कार्यों के प्रति असाधारण कारण के रूप में स्वीकार किया गया। काल सबका कारण है। कोई भी दुनिया में काम होगा तो उसका एक कारण काल भी होगा। क्यों बोले? एक निश्चित काल में ही वो कार्य होगा, तो काल भी कारण के रूप में माना जाता है। तो भगवान कहते हैं काल एक असाधारण कारण है, और काल भी बड़ा प्रभावी होता है। न चाह करके भी काल के प्रभाव में व्यक्ति को आना पड़ता है। इसलिए कलयुग में अगर यत्र तत्र प्रतिकूल आचरण दिखाई पड़ता है तो जीवों का उतना दोष नहीं है जितना दोष समय का। अयम ही युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, समय करा लेते, वैसी स्थिति सृजित हो जाती है। जैसे जाड़े के दिन में, अब ठंडियों के दिन आने वाले हैं, तो किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आप अपने स्वेटर निकाल लीजिए, आप अपने ट्रंक में रखे हुए कंबल को निकाल करके धूप दिखा करके तैयार कर लीजिए। किसी को बताना पड़ता है ना? कोई सरकारी एडवाइजरी जारी होती है कि भाई अब ठंडी आने वाली है, गर्म कपड़े निकाल लो, सावधान हो जाओ। कोई किसी को नहीं बताता। अपने आप समय आने पर वो सारे कार्य होने लगते हैं। कंबल निकल आएंगे, स्वेटर निकल आएंगे, फिर 2 पे 3 स्वेटर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सब करने लगेंगे। और करते करते फिर जब समय बदलने लगेगा तो एक एक उतरते चले जाएंगे और सब ट्रंक के अंदर चले जाएंगे, फिर सहज हो जाएगा। काल सब कुछ करा लेता है, तो काल भी एक असाधारण कारण है। अयम ही युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। सर्वत्र रहते हुए सर्वव्यापक परमात्मा सब कुछ देखते रहते, सहन करते। भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, मुनिवर आप बड़े महान हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके वचन को सुनकर, आपके उपदेश को सुनकर के कयाधु के पुत्र प्रहलाद ने माया को जीत लिया, परम ज्ञानी हो गए। आपके उपदेश से किसका कल्याण नहीं होगा? सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। सकल कुशल पात्रम, समस्त कल्याण के पात्र हेतु आप हैं, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। भक्ति महारानी ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, मैं आपको जन जन में प्रतिष्ठित कर दूंगा। ये सारा वृत्तांत नारद जी ने सनकादिकों को बताया। भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए नारद जी ने गीता, वेदांत सब सुनाया।
वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, थोड़ा हिले डुले फिर पड़े रह गए। मुखम संयोज्य करणांते, कान के पास मुख ले जा करके शब्द मुच्चै ही समुच्चरण, जोर जोर से चिल्ला करके कहा, रे ज्ञान प्रबुद्धताम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा। इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है कि किसी के कान में घोंट करके आप पिला दो वेद वेदांत उपनिषद, उसके बाद भी ज्ञान वैराग्य हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। बिना भगवान की कथा सुने, भगवान की शरण में आए, शुद्ध वैराग्य और शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। नारद जैसे ज्ञानी ने वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत गीता, वेद वेदांत और गीता ये सब क्या है? कहते प्रस्थानत्रयी, सब कुछ दर्शन का सिद्धांत कान में घोंट करके पिला दिया, फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। अंत में नारद जी को चिंता हुई, क्या करें? आकाशवाणी हुई, एतदर्थम तो सत्कर्म, सत्कर्म करो। बस आकाशवाणी बंद हो गई। अब तो नारद जी और चक्कर में पड़ गए। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, अभी तक जो हमने किया वो कोई कुकर्म था, वो भी तो सत्कर्म ही था। गीता सुनाया, वेदांत सुनाया, वो कोई कुकर्म था, वो भी तो सत्कर्म था। अब कौन सा सत्कर्म करें? पहले तो ये तय हो सत्कर्म क्या है, और अगर ये सत्कर्म नहीं है तो फिर ये वेद वेदांत पाठ ये क्या है? प्रश्न तो यही हो। ये तदर्थम तो सत्कर्म सुरर से तुम समाचार। तब नारद जी ने सोचा अब क्या करें, कहां से पूछें, किससे पूछें? सत्कर्म क्या है ये जानना जरूरी। बोले अब भक्ति महारानी का क्या होगा तो बाद में देखेंगे, पहले तो हम ही समझें कि सत्कर्म क्या। और नारद जी चल पड़े, बड़े बड़े ज्ञानियों के पास गए, पूछा आप बताओ, आप बताओ। जहां जहां नारद जी गए, महाराज असाध्यम केचन प्रोचुहु, किसी ने कहा असाध्य, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। किसी ने कहा हो सकता है इसका उत्तर, लेकिन मिलना बड़ा कठिन है। हाँ, कहते हैं मुंह की भूतास्था चान्य। कुछ लोग तो चुप हो गए, नारद जी आ रहे थे तब तक हल्ला मच चुका था, नारद जी ऐसा प्रश्न लेकर के निकले हुए हैं, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा। नारद जी को आते देखा तो कुछ महात्मा लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग जो थे वो आंख बंद करके बैठ गए। नारद जी ने आकर के कहा महाराज हमारे प्रश्न का उत्तर दो, सत्कर्म क्या है? तो महात्माओं ने कहा हम मौनी बाबा हैं, बोलते नहीं हैं, हमने मौन व्रत ले लिया है। मुंह की भूताहा, वो मूक हो गए, मुंह की भूता तथा चान्य। कुछ लोगों ने देखा नारद जी आ रहे, अब हम क्या करें? कोई तो मौनी बन गए, कोई ध्यानी बन गए, कोई ज्ञानी बन गए, हमारे लिए क्या रास्ता? बोले हमारे लिए कई रास्ता, भाग लो रास्ता छोड़ करके। कि अंतस्तु पलायिता, कुछ पलायित हो गए, भाग गए। नारद जी के प्रश्न का उत्तर कोई देने लायक नहीं। अब नारद जी जैसे ज्ञानी का प्रश्न कोई साधारण तो प्रश्न होगा भी नहीं कि कोई साधारण उत्तर दे दे। भगवान प्रश्न करें तो भगवान के प्रश्न का उत्तर भगवान ही दे सकते। नारद जी भी भगवान है, सनकादिक भी भगवान है, दोनों भगवान के स्वरूप हैं, भगवत अवतार भूत हैं। इसीलिए नारद जी के प्रश्न का उत्तर किसने दिया? सनकादिकों ने दिया। नारद जी आए, घूमते घूमते उत्तराखंड में पहुंचे। उत्तराखंड क्यों पहुंचे? बोले ऐसे गंभीर आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर तो उत्तराखंड में ही मिलता है। हाँ, बिना उत्तराखंड में गए कहाँ उत्तर मिलेगा? इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा सब उत्तराखंड का रास्ता पकड़ती। इन प्रश्नों का उत्तर तो उत्तर ही में मिलेगा, उत्तर में जाओ तब उत्तर मिले। तो महाराज उत्तराखंड में पहुंचे और बद्रीनाथ धाम में सनकादिकों से मुलाकात हुई। नारद जी ने कहा यही मेरी स्थिति है, इसीलिए मैं चिंतित हूं। वास्तव में संत के जीवन में चिंता आती है। वहां पर सनकादिकों ने कहा ना कि ये आपके अनुकूल नहीं है, आप जैसे महापुरुष को चिंता। तो संतों के जीवन में चिंता तो नहीं होती, लेकिन संतों के जीवन में अगर चिंता आती है तो अपने लिए नहीं आती है, परहित के लिए आती। नारद जी के जीवन में भी चिंता आई, लेकिन वो चिंता अपने लिए नहीं थी। धोती कपड़ा मकान के लिए, रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं थी नारद जी को। नारद जी को चिंता थी भक्ति का कल्याण कैसे, ज्ञान वैराग्य कैसे स्वस्थ। संतों के जीवन में भी चिंता और भाग दौड़ और परिश्रम देखने को मिलता है, लेकिन किसके लिए? अपने लिए नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परोपकार के लिए। परोपकाराय सताम विभूतया, सज्जनों का जीवन परोपकार के लिए। नारद जी महाराज ने कहा यही मेरी चिंता का कारण है। सनकादिकों ने कहा इसका सीधा सीधा उत्तर है, काहे को आप परेशान हो? सत्कर्म सूचको नूनम
ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। सत्कर्म क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ। नारद जी ने कहा ये ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? सनकादिकों ने कहा श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। सुखदेव जी ने जो भागवत की कथा सुनाई, यह कथा ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। इसी सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे। नारद जी ने कहा हमने तो वेद वेदांत सब सुनाया और वो फायदा नहीं किया, तो भागवत से क्या होगा? भागवत तो वेद का फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। हमने तो पूरा वेद सुना दिया। सनकादिकों ने कहा वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। जो रस फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता। हाँ, ये निश्चित है कि वृक्ष से ही सारे रस उस फल में एकत्रित होते हैं। भाई फल में जो मीठापन रस आया वो कहां से आया? बोले वृक्ष की जड़ से लेकर के शाखा से होते हुए वो रस फल में एकत्रित हुआ, आया वृक्ष से ही। और वृक्ष में वो रस है, लेकिन आस्वाद्य नहीं है, उसका स्वादन नहीं किया जा सकता, उसका आस्वादन नहीं हो सकता। वो तो फल में ही उसका आस्वादन होगा। कोई सोचे कि आम का फल बड़ा मीठा है, इसमें बड़ा रस है, और ये रस इसमें इसी पेड़ से आया है, तो पेड़ की डाली खा लें, पेड़ का पत्ता खा लें, वो रस मिल जाएगा? बोले नहीं मिलेगा, वो रस तो उसी में मिलेगा। उसी प्रकार वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। जो रस इसमें है वो वेद वेदांत में नहीं। और कई सारे उदाहरण सनकादिकों ने दिए, नारद जी को समझ में आया। सनकादिकों ने यह भी कहा कि आपने तो स्वयं इस ज्ञान को, भागवत तत्व को वेद व्यास जी को सुनाया। तब व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में इस संहिता का प्रणयन किया, और आप ही इसकी महिमा को नहीं जाने। नारद जी ने कहा हां सुनाया तो मैंने, लेकिन मुझे इतना नहीं मालूम था, आपने बताया तब मालूम हुआ। अब इसका क्या मतलब है? बोले सब कुछ जानते हुए भी जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा तब तक बात समझ में नहीं आएगी। नारद जी कहते हैं जानता तो मैं भी था, मैंने ही वेद व्यास जी को सुनाया, लेकिन इसकी इतनी महिमा है ये हमको पता नहीं था, आपने बताया तब हमको पता चला। ये सत्संग की महिमा। नारद जी महाराज कहते हैं जैसे आपके पास, आपके पॉकेट में 2000 रुपए की नोट हो लाल वाली, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये नोट है, आप उसको केवल कागज ही समझ रहे हो। होता तो कागज ही है, यथार्थ में तो कागज है। क्या है उसमें? नोट कहाँ है तो कागज। जैसे सब कागज वैसे वो कागज, चाहे उसको फाड़ो तो कागज जैसा फट जाएगा, कागज जैसा जल जाएगा, सारे गुणधर्म कागज वाले उसमें हैं, वो कागज ही है। लेकिन उसके साथ साथ उसमें जो महिमा निहित है, उस महिमा को अगर आपने नहीं जाना तो कागज रखे रहो, घूम करके चले आओ भूखे, कहीं कोई चीज आप नहीं खरीद सकते, कोई काम नहीं कर सकते। तो पॉकेट में रुपया तो है, लेकिन उसकी महिमा का ज्ञान नहीं है, तो आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। उसी प्रकार नारद जी महाराज भागवत को जानते रहे, सुनाया भी सनकादिकों को और व्यास जी को, लेकिन उसकी महिमा का ज्ञान न होने के कारण, महिमा का अनुभव न होने के कारण इतने परेशान हुए। सनकादिकों ने जब कहा इसकी अद्भुत महिमा है, तब नारद जी को पता चला। तब नारद जी ने कहा देखो इसीलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। और नारद जी ने कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेकः। इस विवेक की उत्पत्ति तो सत्संग से ही होगी। और ये सत्संग बोले भाग्योदयेन, जब जीव का भाग्योदय होगा, बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के अर्जित पुण्य प्रकट होंगे, तब सत्संग, और तब उस सत्संग से विवेक की प्राप्ति होगी।